स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस पावन मौके के ऊपर मैं आज फिर आपका सक्सेस ट्री के हमारे इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सेशन है, आज का सेशन हमारा आज़ादी स्पेशल सेशन है, जिसमें हम आज़ादी से जुड़े हुए, हमारे आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और जिससे हमें जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी फ़ायदा होगा और हमारी जो बहुत सारी जो हमें इंफॉर्मेशन है वो भी हमें मिलेगी। और ये मैं बता दूं, हालांकि हर वीडियो में हम बताते हैं कि ये जो वीडियो है आपको किन किन एग्ज़ाम में काम आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी, ईपीएफ हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो। लेकिन ये जो वीडियो है ना कि सिर्फ आपके सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे भी आप अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इसको ज़्यादा बेटर करने के लिए इस जो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले जो हमारे जो महान नेता थे, बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, तो उन महान आत्माओं की ने जो संघर्ष किया हमारे लिए, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही आज का जो वीडियो है मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आज का ये जो पहला जो स्लाइड है, ठीक है, जिसमें आपको तिरंगा दिख रहा है, तो इस तिरंगे को हवा में फहराने के लिए, आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं हमारी महान आत्माओं ने। और ये जो तिरंगा था, ठीक है, जिसमें 4 कलर हैं, जिसमें हम नेवी ब्लू बोलते हैं अशोक चक्र को, तो इसको हवा में फहराने के लिए जितना भी संघर्ष हुआ है और जितने भी जो महान आत्माओं ने, महान जो क्रांतिकारों ने जो कार्य की हैं, उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है, सभी के बारे में जो विश्लेषण है आज हम करेंगे। विश्लेषण तो मैंने थोड़ा गलत बोला, उनके बारे में हम जानेंगे आज, ठीक है। तो आज़ादी मुबारक आप सबको, और मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्दी आपकी ज़िंदगी में नौकरी भी आएगी और फिर हम नौकरी मुबारक भी करेंगे, और आज़ादी मुबारक और नौकरी मुबारक बड़ी जल्दी वो भी आपके साथ होगी, ठीक है। तो 74 साल आज़ादी के, और इसमें मैं आपके लिए, क्योंकि आज हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे है, हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ था, और 74th इस स्पेशल हमारे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में मैं आपके लिए 74 जो क्वेश्चंस हैं आज़ादी से जुड़े हुए, मॉडर्न इंडिया से जुड़े हुए मैं लेकर आया हूं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपना ये जो सेशन है शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो आरआरबी का जो आपको पता है अगले महीने एग्ज़ाम प्री कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए हमारी फ्री जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका पहला जो एग्ज़ाम है 22 और 23 तारीख को होगा, सैटरडे संडे को होगा। तो अगर आपने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप हमारे पोर्टल पर जाके, हमारे सक्सेस ट्री हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जाकर, या हमारे जो नंबर्स हैं तो उन पे कॉल करके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो इसका जो सबसे पहला जो प्रश्न है, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसको भी मैं शेयर कर दूंगा हमारे सक्सेस ट्री के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो लिंक दिया हुआ है नीचे उसके ऊपर भी इसका जो लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो वन लाइनर की फॉर्म में हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में हैं, और कुछ मैंने अलग से हैं जो चीजें हैं बनाई हैं स्पेशली आपके लिए। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और मिडल में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। तो अगर आपने शुरू किया है इसे देखना है तो अंत तक जाइए, क्योंकि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको अपने जीके के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी, और अगर आप भारत के इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन 1857, ठीक है। तो आज़ादी की ये जो पहली लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो जो 1857 में जो शुरुआत की थी जिसकी मंगल पांडे ने, तो उस टाइम पीरियड में भारत के वायसरॉय कौन थे, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर गवर्नर जनरल लिखा है, और मैं बता दूं ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, जो इसका आंसर है ये 1856 से लेकर 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दोनों ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1858 से पहले हम उस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा करते थे, और बाद में इसका जो नाम है, उस पोस्ट का नाम है, हम वाइसरॉय कहने लगे। तो गवर्नर जनरल भी क्वेश्चन आ सकता है और वाइसरॉय भी आप इसको बोल सकते हैं, और इसी पोस्ट को आज हम
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो फर्स्ट सेशन है वो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहला ये जो सेशन था ये 1885 में हुआ था, ठीक है, और ये बॉम्बे में हुआ था, और इसमें जो प्रेजाइड किया था कांग्रेस पार्टी को वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। और 1885 में ये जो एक अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई पार्टी, जिसके पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ये किसने बनाया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो भारतीय जो आर्मी जो भारत से बाहर लड़ने जाया करती थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उन सैनिकों को जो वहाँ पर गिरफ्तार हो गए थे दूसरे देशों की जो आर्मीज़ द्वारा, तो उन सैनिकों को इकट्ठा करके रास बिहारी बोस ने भारत की ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, और बाद में यही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है भारतीय आज़ाद हिंद फौज में कन्वर्ट हो गई थी, और बाद में इसकी जो बागडोर है सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में ले ली थी। तो रास बिहारी बोस ने शुरुआती दौर में इंडियन इंडिपेंडेंस की का गठन किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि जो हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज पेट्रोइट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। तो ये जो कोट्स हैं, ये जो स्पेशल ये जो डायलॉग्स हैं, इनके क्वेश्चंस भी आ जाया करते हैं कि ये किसने कहा था कि जो नेहरू थे वो एक क्रांतिकारी हैं, एक पेट्रोइट हैं, और जो जिन्ना हैं वो पॉलिटिशियन हैं। ये बात कही थी मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कहां से शुरुआत हुई थी। उसकी 1922 में वो बरदौली से हुई थी। हालांकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस है ये इसकी सिर्फ सोचा गया था कि इसको शुरू करना है 1922 में, लेकिन आपको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से जो नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया गया और सिविल डिसोबीडियंस को भी रोक दिया गया था, और बाद में ये 1930 में जाकर 1930 में जाकर दोबारा से शुरू हुई थी। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। 74 क्वेश्चंस हैं, एंड तक बने रहिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अभी 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो उसको कब खत्म कर दिया गया था। अभी मैंने बताया चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से 1920 में चली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 में खत्म हो गई थी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ, विच मूवमेंट मार्क्ड गांधी जी एंट्री इनटू ए नेशनल पॉलिटिक्स। तो गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे साउथ अफ्रीका से, और 1917 में इनको जब पता लगा कि कुछ जो किसान हैं, ठीक है, जो नील की खेती करते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्सेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उस वजह से वो बिहार में इस गांव में चले गए थे चंपारण में, और वहाँ पर किसानों के लिए लड़े। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था इनका हिंदुस्तान में वो क्या था, चंपारण मूवमेंट था 1917 में, ठीक है। तो 1917, ठीक है। फिर द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय कांग्रेस पार्टी इन 1889 वाज वॉइस ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़पेपर भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गांधी जी के या किसी भी और बड़े लीडर के या पार्टीज के न्यूज़पेपर। तो कांग्रेस पार्टी ने 1889 में शुरू किया था, जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, और ये बनी कब थी, ऑलरेडी अभी हमने बात की थी 1885 में। तो हु इज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, ठीक है। तो ये अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी ये पार्टी, और लाला हरदयाल ने इसके जो फाउंडेशन रखी थी, इसके जो गठन था वो किसने किया था, लाला हरदयाल जी ने किया था। फिर नेम ऑफ द कमीशन विच वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोब इनटू ए जलियांवाला बाग मसाकर, ठीक है। तो ये जो जलियांवाला बाग मसाकर थी, ठीक है, तो इसमें कितने ही जो निर्दोष जो हमारे जो भारतीय थे उनको मारा गया था, और उसके ऊपर एक जो उस पूरी की पूरी जो मसाकर को उसके ऊपर कमेटी बनी थी और उसको जांच के आदेश दिए थे, और उस कमेटी के जिसने इसकी जांच करनी थी इस मसाकर की, उस कमेटी के हेड थे कौन, हंटर कमीशन, ठीक है। तो हंटर कमीशन है ये 1919 का ये जो जलियांवाला बाग मसाकर हुआ उसके बाद बना, और इसने बाद में फिर क्लीन चिट भी दे दी थी जलियांवाला बाग को करने वाले जितने भी जो भी ऑफिसर्स थे सबको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द म्यूटिनी ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो 1906 में ये किताब लिखी थी जो सावरकर जी ने 1906 में, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें पहली बार बताया गया था कि 1857 की क्रांति ही देश की अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली पहली लड़ाई थी, ठीक है। तो जो विनायक समोदर सावरकर, तो जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने ये किताब लिखी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसमें बताया गया था कि 1857 की क्रांति है वो पहली ऐसी लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। फिर अगला प्रश्न, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन 19, ठीक है। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि
दुनिया भर में जो 1919 में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उनके जो हेड थे, जो पॉलिटिकली जो गुरु थे, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वजह से हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स थे वो भी उनके खिलाफ हुए। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट था हिंदुस्तान में, क्योंकि मुस्लिम मूवमेंट थी और ये एक राष्ट्रीय मूवमेंट हुई और इसके जो हेड थे वो भी एक हिंदू बने, महात्मा गांधी। और फिर महात्मा गांधी ने इसी खिलाफ मूवमेंट को साथ लेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी 1920 में लॉन्च कर दिया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच रिनॉन्ड म्यूजिशियन संग द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम ड्यूरिंग द दांडी मार्च, ठीक है। तो ये जो गाया था, ये जो गीत अक्सर गांधी जी गाया करते थे, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कार जी ने इसके सबसे पहली बार गाया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो रामायण के कुछ छंदों से लेकर इस गीत को बनाया गया था और बड़ा मशहूर था। और गांधी जी अक्सर इस गीत से भजन कीर्तन किया करते थे। और जो सिविल डिसोबीडियंस की जिन्होंने बात की है, उस मूवमेंट के दौरान जो ड्यूरिंग द दांडी मार्च या सिविल डिसोबीडियंस, तो ये मूवमेंट 1930 की थी, ठीक है, और जिसको हम साल्ट सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस भी बोल देते हैं। फिर अगला प्रश्न कि ऑल इंडिया हरिजन समाज के फाउंडर कौन थे? गांधी जी थे। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी को लगा कि हरिजन समाज के लिए उनका जो काम उनको करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल, उनके लिए उन्होंने कुछ करने का जो बीड़ा उठाया था। तो बाद में उन्होंने ये जो हरिजन समाज है, ये जो ऑल इंडिया हरिजन समाज नाम का एक संगठन है वो खड़ा किया था। और उसके फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी थे। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो और मार्च टू दिल्ली? तो जैसे पहले हमने बात की थी मोहम्मद इकबाल की, ठीक है, उनका एक कोड था। और अभी जो दिल्ली चलो का जो नारा था ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत के ऊपर आज़ाद हिंद फौज को लेकर वो आ रहे थे और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जापान हारने की वजह से जो आज़ाद हिंद फौज को भी बीच में ही अपना जो लड़ाई है रोकनी पड़ी थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा 16वां क्वेश्चन, हु प्रेसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन? ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन है, ठीक है, भारत में आया था जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी से बात करके आज़ादी देने। तो लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ब्रिटेन के उस टाइम पीरियड में। और लॉर्ड एटली ने, ठीक है, 3 अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, और एक एवी अलेक्जेंडर थे और लॉरेंस के अंडर इन दोनों को भेजा। और 3 मेंबरी कमेटी थी, 1946 में ये इंडिया में आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ कांग्रेस रीयूनाइटेड? ठीक है, इकट्ठे कब हुए थे? इकट्ठे होने से पहले हम देख लेते हैं कि ये अलग अलग कब हुए। तो अलग अलग ये हुए थे 1907 सूरत में, और उसके बाद लखनऊ में 1916 में ये जो कांग्रेस पार्टी थी, गर्म दल नरम दल था, वो इकट्ठा हो गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? तो ईस्ट में बिजनेस करने के लिए इंग्लैंड में ये कंपनी बनी थी और 1600 में ये बनी और 1608 तक ये इंडिया आए थे। और 1611 में जाकर इनको जहांगीर से इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिली थी। और सबसे पहली जो फैक्ट्री है इन्होंने अपनी सूरत में सेटअप की थी। और उसके बाद लगातार अप्रोक्सीमेट है, अगर हम बात करें तो अगले जो 300 साल तक ये हिंदुस्तान में रहे अप्रोक्सीमेट, और 150 साल तक तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, लगभग पूरे देश के ऊपर है इनका जो कब्जा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ठीक है। फिर उसके बाद विच इंसिडेंट प्रोवोक्ड गांधी जी टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो कौन सा ऐसा जो इंसिडेंट था जिसकी वजह से इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था? जैसे हमने पहले भी बात की कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है पूरी तरह से 1930 में चली थी, लेकिन उससे पहले भी 1922 में भी गांधी जी इसको शुरू करना चाहते थे, ठीक है। और लेकिन चौरी चौरा में, जहां पर 22 पुलिस वालों को लोगों ने जिंदा जला दिया था, ये यूपी में है चौरी चौरा जो जगह है गोरखपुर के पास, तो उस वजह से जो उन्होंने सोचा था सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, तो इसको भी सस्पेंड कर दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बाद में इन्होंने बंद कर दी। फिर अगला प्रश्न है कि जो बुक है फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी हमने किया था, ये 1906 में किसने लिखी? ये V.S. सावरकर ने लिखी थी। विनायक समोदर सावरकर ने ये जो बुक लिखी थी, जिसमें बताया गया था कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एजेंडा ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? और क्योंकि 1928 में हिंदुस्तान में साइमन जो कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का जो मोटिव था, भारत के जो संविधान में अब क्योंकि हर 10 साल के बाद या कुछ सालों के बाद ये हिंदुस्तान के
संविधान में कुछ चेंज किया करते थे, कुछ ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल चेंजेस हुआ करते थे। तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट था उसमें जो बदलाव करने आए थे, लेकिन उसमें बदलाव करने के लिए उस कमीशन को, उस टीम को भारत वो घूमा और भारत की पॉलिटिकल पार्टी से भी थोड़ा बहुत वो मिले। तो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर ठीक है तो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कशन करना था। और उस डिस्कशन के लिए इन्होंने क्या किया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो पहली 1930 में हुई, ठीक है, दूसरी 1931 में हुई और तीसरी 1932 में हुई। ठीक है, दो प्रश्न मैं बताऊंगा इसमें से। पहला क्वेश्चन आता है बहुत बार कि ऐसे कौन से इंसान थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो अटेंड की थी, वो थे बी आर अम्बेडकर। और दूसरा प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने कौन सी जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड की थी। कांग्रेस पार्टी ने की तरफ से महात्मा गांधी गए थे और 1931 की ये जो कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने ये अटेंड की थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कशन करना था और उस वजह से ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में। किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम फॉर द फर्स्ट संग? ठीक है, तो कलकत्ता का ये सेशन था। ठीक है, कलकत्ता सेशन था ये। ठीक है, और जो हमारे बड़े ही फेमस राइटर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम लिखा था 1896 में। और ये जो बंकिम चटर्जी हैं, ठीक है, बंकिम चटर्जी ने एक्चुअल में ये जो सॉन्ग है उनका एक नॉवल था आनंद मठ, उसमें लिखा था और बाद में इसको भारत का जो राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग भी अनाउंस किया गया। बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो ये जो 24 जनवरी 1947 को इसे नेशनल सॉन्ग भी अनाउंस कर दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु गेव द स्लोगन हु गिव मी द ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू द फ्रीडम? हु गेव दिस स्लोगन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बड़ा फेमस स्लोगन है, या दिल्ली चलो का स्लोगन है। ये सारे के सारे स्लोगन किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। फिर व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड? ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज है वो कब खत्म हुआ? तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने बंगाल में, ठीक है, तो गवर्नर जनरल सेटअप कर दिए थे 1773 में। और उसके बाद 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म कर दिया और पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने हाथों में ले लिया था। तो कंपनी का जो राज है वो कब तक चला? 1858 तक चला और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो क्वीन थी उसके अंडर भारत डायरेक्ट आ गया। फिर 25वां क्वेश्चन, वे डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो आपको पता है कि जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन, जो स्टैफर्ड क्रिप्स आया था इंडिया में, वो फेल हो गया था। ठीक है, उसका आने का जो मोटिव था, और उसके बाद वर्धा में, ये भी महाराष्ट्र का एक शहर है, तो वर्धा में जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट है वो बॉम्बे में अगस्त क्रांति मैदान में जाकर उसको लॉन्च करेंगे। तो वर्धा में पहले मीटिंग हुई और वहां पर इन्होंने संकल्प लिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, टोटल आजादी के 74 जो क्वेश्चंस हैं, 74th हम अपना आजादी दिवस मना रहे हैं और स्पेशली इसीलिए मैं आपके लिए 74 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप बने रहिए अभी साथ, काफी क्वेश्चंस पड़े हैं, अभी 25 क्वेश्चन ही हुए हैं। तो 26वां क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्वराज का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस पार्टी ने कब लिया था? तो कलकत्ता सेशन था 1906 का ये। ठीक है, जिसमें दादा भाई नेहरू जी प्रेसिडेंट थे और उनकी प्रेसिडेंटशिप में ये जो स्वराज का या सेल्फ गवर्नमेंट का ये जो नारा था उन्होंने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन से वो लीडर थे डाइड ऑन द डे ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दिन कौन से बड़े लीडर की डेथ हो गई थी? तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुई थी और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो बड़े लीडर थे महाराष्ट्र के, तो इनकी भी इस दिन मृत्यु हो गई थी। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, तो अभी 2020 चल रहे, तो ये इनका जो पुण्यतिथि के 100 साल भी पूरे हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल इनके ऊपर जो फंक्शंस भी किए थे और इनकी जो कुर्बानियां हैं, इनके जो काम किए हैं, उनको दोबारा से स्मरण भी किया। ठीक है,
तो अगला प्रश्न, 1938 सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट बने, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट, ठीक है, तो हु वाज द कैंडिडेट, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं यहां पर 38 नहीं 39 होगा, ठीक है। तो 38 में भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये जो थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी 39 में हुई थी। और ये जो सेशन है कहां पर हुआ था, ये त्रिपुरी में हुआ सेशन, और जहां पर पत्ता भाई सीतारमैया, ठीक है, जो गांधी जी की तरफ से लड़े और इलेक्शन हार गए थे, और लेकिन बाद में जो जीते हुए कैंडिडेट थे सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने रिजाइन किया और बाद में जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको दोबारा से चुन लिया गया था वहां का प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 29 कि वो कौन से केरला के जो नेता थे, ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। केरला के जो बहुत कम हैं, सिर्फ एक ही आज तक कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, तो वो उनका नाम क्या था, चित्तूर शंकरन नायर, ठीक है, चित्तूर शंकरन नायर, ठीक है। तो ये केरला के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और एक अकेले इंसान थे जो केरला से बिलोंग करते थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। फिर कौन सा वो साल था ऑनवर्ड्स गांधी जी जयंती इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2007 से मना रहे हैं, ठीक है। और इनका जो प्रतीक है, गांधी को हम एक अहिंसा का प्रतीक मानते हैं, और अब भी हर साल सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन द्वारा इनका जो जन्म दिवस है वो अहिंसा के प्रतीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, तो 31st जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम 31वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, और होप सो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। और इस तरह की जो वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, आपकी क्वेरीज हैं, आपकी जो हेल्प है, या आपको जो वीडियोस चाहिए उनको लेके आ सकूं, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं हम, only nationalist leader who was in favor of the Cripps plan and the acceptance of the principle of the Pakistan, ठीक है। तो क्रिप्स का जो क्रिप्स मिशन वैसे फेल हो गया था इंडिया में, लेकिन क्रिप्स की जो जो डिमांड्स थी, जो जो वो चाहता था, उनकी जो चाहते थी या उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उसके अकॉर्डिंग या उसके फेवर में जाने वाले अकेले लीडर कौन थे, उनका नाम था सी राजागोपालाचार्य, ठीक है। ये काफी हद तक सहमत थे स्टैफर्ड क्रिप्स की जो उन्होंने रखी थी डिमांड, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा सेशन था कांग्रेस पार्टी का जिसमें इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, तो इसको पास किया गया था। तो कराची सेशन था 1931 का, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल इस सेशन में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो जिसमें इकोनॉमिक प्रोग्राम की भी बात की गई और फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को भी अडॉप्ट किया गया कि भारत आज़ाद होता है तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो हम भारतीय नागरिकों को देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट इंडियन म्यूटिनी। तो ये जो म्यूटिनी थी, ये जो क्रांति थी, ये मंगल पांडे ने शुरू जरूर की थी, लेकिन बाद में सैनिकों को लगा कि हमें किसके अंडर लड़ना चाहिए, तो भारत का जो उस वक्त का जो बादशाह था, ठीक है, आखिरी जो मुगल बादशाह था, ठीक है, उसका नाम क्या था, बहादुर शाह टू। तो बहादुर शाह टू के अंडर है, वो लड़ना चाहते थे लेकिन कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, और इस म्यूटिनी के बाद बहादुर शाह जफर को भी जो अंग्रेज़ों ने, ठीक है, उनकी जो सल्तनतें ख़त्म कर दी थी और बर्मा में उनको गिरफ्तार करके वहाँ भेज दिया गया था, और वहीं पर उनकी 1861 में डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात की है, ठीक है। तो लाहौर सेशन था ये, ठीक है, लाहौर सेशन में, ठीक है, तो जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की बात की थी। और अगर मैं सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज की बात करूं तो वो 1906 में दादा भाई नेहरू जी के अंडर थी, ठीक है। हालांकि ये जो पूर्ण स्वराज की जो बात है सबसे पहली बार भगत सिंह ने की थी 1925 में, और बाद में कांग्रेस पार्टी ने 1929 में जाकर ये जो डिमांड है वो की थी, ठीक है। तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और उस वक्त की जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है जिस पॉलिटिकल पार्टी का आजादी के लिए, वो कांग्रेस पार्टी ही थी। फिर हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये रिफॉर्म्स बोल लीजिए, एक्ट बोल लीजिए, आया कब था, 1919 में, ठीक है। और ये जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है, तो उस टाइम का इंडिया का जो वाइसरॉय था वो चेम्सफोर्ड था। और मॉन्टेग कौन था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था, और जो मॉन्टेग था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में
इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे हम 1909 के एक्ट की बात करते हैं, उसको हम मॉर्ले मिंटो बोल देते हैं। तो मिंटो उस वक्त वायसरॉय था और पहला जो नाम है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, जो ब्रिटेन में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वहां की पार्लियामेंट में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। तो बच्चे हाफ तक आ चुके हैं हम अप्रोक्सीमेट। निक नेम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? जोहन कंपनी भी इसको बोल देते थे, जो 1600 ईस्वी में बनी और 1608 में वो हिंदुस्तान में आई थी, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब रिवोल्ट हुई थी 1857 की, ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पैल्मरस्टोन, ठीक है, लॉर्ड पैल्मरस्टोन 1857। और जब आजादी मिली 47 की 1947, उस टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली, ठीक है। तो लॉर्ड एटली भी याद रखिए साथ साथ। फिर 38 की तरफ चलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज ने, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में इसका गठन किया था, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का, और 1943 में इसका गठन किया गया और वो खुद इसमें डिफेंस मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर भी खुद सुभाष चंद्र बोस ही थे। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ये जो 1943 में सिंगापुर में बनी, तो इसको बहुत सारे देशों में, स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा जो एक्सेस पावर थी, जापान, जर्मनी, इटली, तो उन्होंने इस जो गवर्नमेंट को मान्यता भी दे दी थी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा जो एक्ट था, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन इंडिया। तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम, 1858 में जो क्वीन के अंडर आ गया था भारत और कंपनी रूल खत्म हो गया था। एक्ट कौन सा था जिसके तहत यह हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककीनाडा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच इंस्पायर्ड द लॉन्च ऑफ वाकम सत्याग्रह, ठीक है। तो ये वाकम सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में हुआ, ठीक है। तो ये काकीनाडा सेशन, ये जो काकीनाडा है ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, और क्योंकि उस वक्त स्पेशली केरला में, ठीक है, ये जो कास्ट था, सिस्टम था, बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो उनको जो सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए ये जो वाकम जो सत्याग्रह किया गया था, और ये साउथ में केरला में इसका जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 41st क्वेश्चन, 41वां जो प्रश्न है, ठीक है। साथ साथ आप अगर आप लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा फास्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन है 74, तो आप शायद ना लिख पाएँ, तो इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, सुनिए, और जो इसकी पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सक्सेस ट्री के चैनल से, और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन है वेस्टेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम पीरियड में वाइसरॉय कौन था, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि ये आया कब इंडिया आया था, 46 में आया था, ठीक है। और लॉर्ड क्रिप्स मिशन, सॉरी मैं क्रिप्स मिशन की बात भूल गया था, ठीक है। तो जो क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, ठीक है। और 1942 में जो हिंदुस्तान के जो वाइसरॉय थे, ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो से जुड़े 3-4 प्रश्न, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। तो ये इनका जो टाइम पीरियड है लगभग ये 1937 से 1943 तक रहे। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टैफर्ड क्रिप्स आया, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इवेंट थे लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पीरियड में ही हुए, ठीक है। फिर इंडियन लीग को किसने बनाया? तो ये शिशिर कुमार घोष जी ने बनाया था, ब्रिटेन में बनी थी ये जो लीग है, और इसका मकसद था कि जो कॉमनवेल्थ के जो देश हैं तो वहाँ पर भारत की आज़ादी के लिए जो है जो बात चले, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो आवाज़ भी उठे, और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ भी हैं वो भी हमारी आज़ादी के लिए जो ब्रिटेन के खिलाफ हैं जो संघर्ष करें, ठीक है। तो इंडियन लीग, ठीक है। फिर द फेमस INA ट्रायल, ठीक है, जब आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, तो कुछ कई कारणों के कारण, ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ा कारण था कि जापान जो उनकी सहायता कर रहा था तो उनके ऊपर एटॉमिक अटैक हो गया था। तो बाद में जब आज़ाद हिंद फौज हारी तो उनके जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे तो उनके खिलाफ जो ट्रायल हुआ था, ठीक है, INA ट्रायल, जो बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ ट्रायल हुआ था तो रेड फोर्ट में, तो वो कब हुआ? वो 1945 में हुआ था, ठीक है। और क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के जो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस को तो आज तक एक सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 18 अगस्त 1945 को। तो बाद में जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ, और इस केस को भी जो नेहरू जी ने लड़ा था, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हु रोट द बुक द ओरिजिन ऑफ इंडियन
नेशनल कांग्रेस। तो द ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो राइटर थे, ऑथर थे, वो थे पत्ता भाई सीतारमैया, आंध्रा के लीडर थे। फिर हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट जगदीशपुर, ठीक है। तो ये जो जगदीशपुर में जो लीडर कौन थे रिवोल्ट के, वो थे कंवर सिंह, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। झांसी में कौन था, ठीक है, मेरठ में कौन था, कानपुर में कौन था, या जगदीशपुर में कौन था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 46, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो मुंह में ये जो वीडियो है अंत तक बने रहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। तो 46 है, द कांग्रेस इज ए रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो ये जो कोट है, किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो आपस में लड़ रही है विदाउट आर्म्स। तो ये जो कोटेशन है, ये जो डायलॉग है, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस के बारे में, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे, ठीक है। फिर द सेकंड विजिट ऑफ साइमन कमीशन वाज इन 1929, ठीक है। पहले ये 1928 में आए थे और फिर ये 1929 में दोबारा आए, ठीक है। फिर वो कौन से वायसरॉय थे जिन्होंने जो रोल्ट एक्ट को खत्म कर दिया था, ठीक है। जो रोल्ट एक्ट था 1918 में आया और 1923 में इसको खत्म कर दिया था, और 1923 में इसको खत्म करने वाले कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक है। तो लॉर्ड रीडिंग थे जिन इसको खत्म किया। तो सिडनी रोल्ड नाम के ऑफिसर के नाम पर इस एक्ट को बनाया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और इसके खिलाफ ही जो जलियांवाला जो बाग है, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और बड़े पूरे भारत में इसके खिलाफ संघर्ष किया गया। तो 1923 में इसको खत्म किया गया। फिर अगला प्रश्न, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन द गया सेशन ऑफ 1922। तो CR दास, चितरंजन जो दास हैं, वो 1922 में सिलेक्ट हुए। हालांकि ये जो चितरंजन दास है, केलकर है, या मोतीलाल नेहरू ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी गांधी ने, तो इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी अलग बना ली थी, ठीक है। लेकिन 1922 के जो सेशन के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, CR दास थे, ठीक है। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम कब बनाया, तो ये जो 1916 लिखा है, 1917 है ये, ठीक है। तो गांधी जो आश्रम बना 1917 में अहमदाबाद के पास बना, और अभी 3 साल पहले इसके 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं साबरमती आश्रम के, ठीक है। और उनका जन्म दिवस हमारे लिए अहिंसा का प्रतीक है, जो 2007 से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं वन लाइनर की फॉर्म में, ठीक है। और अभी जो कुछ प्रश्न है वो MCQs की फॉर्म में होंगे, और उम्मीद है अभी तक आपको मजा आ रहा होगा इस सेशन को देखते हुए, और आगे भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको देखने में मजा आएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो हु वाज फाउंड बाय सुभाष चंद्र बोस, कब बनी। अभी मैंने बात की है, वो 1943 में बन गई थी, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर भी खुद जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने अनाउंस किया था। और ये कहां बनी थी, सिंगापुर में बनी थी, ठीक है। फिर विच अमंग द फॉलोइंग सेशंस द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च, ठीक है। और ये सेशन मुस्लिम लीग का कहां पर हुआ था, ये सेशन हुआ था 1940 का लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है उन्होंने पास कर दिया था, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है 1940 लाहौर में पास हुआ उनके सेशन में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ठीक है, कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स साबरमती आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न हैं जिनको मैंने बार बार दोहराया है, और क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट और बार बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 1917 में ये जो बना था साबरमती आश्रम। फिर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरोग, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स डिक्लेयर्ड स्लेवरी एज इलीगल, ठीक है। तो एक्ट 5, ठीक है। तो 1843 में ये एक्ट आया था, और 1843 के एक्ट 5 में इन्होंने जो स्लेवरी थी, स्लेवरी को इलीगल अनाउंस कर दिया था, ठीक है। तो जो स्लेव होना, जो किसी को गुलाम रखना, उसको इलीगल घोषित कर दिया था एलनबर्ग ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं, 55th फॉलोइंग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे किसने ऑब्जर्व किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। जिन्ना ने किया था 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इसका आंसर है, जिसमें जो हजारों जो हिंदू थे वो कलकत्ता में, जो बंगाल में मारे गए थे। और वैसे जब दंगे होते हैं तो दोनों तरफ के ही लोग मरते हैं, ठीक है। तो कुछ मेजॉरिटी मिनॉरिटी तो कहीं ना कहीं रहता ही है, लेकिन नुकसान दोनों ही जो है धर्मों का, या दोनों ही जो कौम जो भी लड़ रहे हैं उनका होता ही है, ठीक है। तो आजकल भी इस तरह के दंगे हैं, हम देखते हैं। और मुझे लगता है कि आज 70 साल बाद भी हम आज़ादी के जो हमने इस आज़ादी के दौरान या आज़ादी से थोड़ा पहले नतीजे भुगते, और
जो लोग मरे इस तरह के हिंसा में, तो आज भी शायद हम पूरा उसका जो सबक है नहीं सीख पाए। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इतिहास से हमें ज़रूर सीखना चाहिए और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर Who among the following was the first Indian woman president? ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। यहाँ पे इंडियन भी लिखा है, ठीक है, अगर इंडियन ना लिखा होता तो एनी बेसेंट बोलते, जो 1917 में बनी। तो अभी कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो 1925 में कानपुर का ये जो सेशन है यहाँ पर ये बनी कांग्रेस की पहली भारतीय प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे पहली प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57th, at which among the following places All India Muslim League was established in 1906? तो 1906 में ये बनी थी मुस्लिम लीग और पहला सेशन इसका कहां पर हुआ था? ढाका में हुआ था 1906 में। ठीक है, और फिर उसके बाद which among the following had drafted the fundamental rights resolution? ठीक है, और ये कराची में अभी ऑलरेडी मैंने बात की थी 1931 की, और ये जो कराची सेशन था, ठीक है, 1931 का, यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कौन थे, प्रश्न ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का ये जो रेजोल्यूशन है, ड्राफ्ट किसने बनाया था? ठीक है, ये ड्राफ्ट बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जरूर पटेल थे, लेकिन ये ड्राफ्ट बनाने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। फिर अगला प्रश्न 59th, द मोस्ट फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द गांधी जी प्रपोजल फॉर एन ऑल इंडिया ऑल आउट कैंपेन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी तो आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है, इसको लॉन्च करते ही 8 अगस्त की रात को गिरफ्तार हो गए थे आगा खान पैलेस में। तो इसमें जो बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो सिविल डिसोबीडियंस, कानूनों के तोड़ने का जो काम किया, सबसे ज़्यादा जो इसमें जो काम किया वो किसने किया? वो किया जी राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, तो राम मनोहर जो लोहिया हैं, राम मनोहर लोहिया का भी बहुत बड़ा योगदान था वैसे। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो जिसने सिविल डिसोबीडियंस का जो काम किया है, हालांकि मैं बता दूं लोहिया का भी बहुत बड़ा रोल था। और ये जो राम मनोहर लोहिया हैं, ठीक है, बाद में जो भारत की आज़ादी के बाद भी इनका जो निर्णायक जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स थी उनके खिलाफ निर्णायक इन्होंने बहुत सारे मोर्चे लगाए। ठीक है, तो लोहिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पटेल। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं हम। दादा भाई नेहरू जी, कलकत्ता सेशन 1906 में ये रेजोल्यूशन है पास किया गया। और पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज इम्पीच्ड फॉर चार्जेस ऑफ करप्शन? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग, जिसको करप्शन के चार्जेस की वजह से हटा दिया गया था, और ये कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और 1773 1773 टू 1785 तक ये जो है गवर्नर जनरल है। फिर अगला प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम्स वर अलॉटेड रिजर्व सीट। ठीक है, ठीक है, रिजर्व सीट्स का जो अलॉट हुई अंग्रेजों ने दी, कहां पर? म्यूनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ठीक है, एंड इन प्रोविंशनल काउंसिल्स। ठीक है, तो एंड इन द इंपीरियल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सभी जगह पर मुस्लिम्स को रिजर्व सीट मिली। कहां कहां पर? म्यूनिसिपल्स में भी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी, प्रोविंशनल काउंसिल्स में भी, एंड इंपीरियल लेजिस्लेचर में भी। और ये जो मिली किस एक्ट के तहत मिली? तो ये जो एक्ट था वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी, और 1909 में मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स के लिए ये जो रिजर्वेशन है ये मिल गई थी कि इन सभी जगह कुछ सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है 63rd। ठीक है, तो थोड़ा ही हमारा जो सेशन है बने रहिए, 10 मिनट में ये जो सेशन है मैं खत्म कर दूंगा, और सेशन के अंत में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, तो वहां तक बने रहिए आप। तो 63rd जो सेशन है, मोतीलाल नेहरू कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, 1928 में दे दी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर थी? ठीक है, तो इसमें उन्होंने बात की थी कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। ठीक है, तो जो डोमिनियन स्टेटस है, ठीक है, यहाँ पर जो बात की गई कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। हालांकि अगले ही साल 1929 में उन्हीं के लड़के जौहर ने ये जो डिमांड है खत्म करके पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न, पुनर आश्रम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट? ठीक है, तो ये का जो आंसर है विनोबा भावे है। ठीक है,
तो ये जो पुनराश्रम है यहाँ पर विनोबा भावे रहा करते थे, गांधी जी के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से बाद में ये इस जगह पे चले गए थे, ठीक है। और वहीं पर जो पुनार में ही इन्होंने अपनी जो झोपड़ी बनाई थी और उसी को हम आज पुनार जो आश्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। विनोबा भावे से जुड़े हुआ था, जैसे साबरमती आश्रम गांधी जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है 65th, हु इंट्रोडक्शन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, वहां पर जो गवर्नमेंट्स बनाई गई और उनको पूरी आज़ादी दी गई अपना काम करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो ऑटोनॉमी मिली, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडियन फर्स्ट नेशन वाइड, ठीक है, फर्स्ट नेशन वाइड पूरे देश में पहली जो मूवमेंट चली थी, ठीक है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी और वो कब हुई? 1920 में 1 अगस्त को लॉन्च की गई, ठीक है, 1 अगस्त को लॉन्च की गई। फिर अगला प्रश्न, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज जौहर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ये लीडर थे, ठीक है, जगमोहन सिंह नेगी, और बाद में क्योंकि जहाँ से ये बिलोंग करते थे वो एरिया उत्तराखंड बना, और क्योंकि इनकी सोच, ठीक है, और इनके जो काम हैं उत्तराखंड के जो उस उत्तर प्रदेश का वो एरिया था, तो उसको तरक्की की राह पर लेकर गए, इसी वजह से इन्हें जवाहर ऑफ उत्तराखंड भी कह दिया जाता है, ठीक है। 68 फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ठीक है, जिसका मकसद था कि दुनिया में हमें जो दो महाशक्तियां बनी हुई थी उस वक्त की, यूएसए और रशिया, तो उनके आपसी जो लड़ाई में हमें नहीं पड़ना, हमें अलग रहना है, ठीक है। 1961 में ये बनी थी और इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो थे जोसेफ ब्रोस टीटो, ठीक है, जोसेफ ब्रोस टीटो, ठीक है। तो 68 तक के ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, और ये जो 68 क्वेश्चंस हैं जिसमें एमसीक्यूज भी हैं कुछ और वन लाइनर भी हैं। आगे हमारे जो प्रश्न हैं, ठीक है, तो वो मैंने सिर्फ कुछ 4 क्वेश्चन इस तरह से रखे हैं, ठीक है, तो जो एक रिवाइज के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट ईयर्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईयर्स अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं सिर्फ ईयर लिखूंगा, ठीक है, अगर आपको याद है तो मुझे आप आंसर देते रहना, ठीक है, या फिर आप खुद अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। तो रिवीजन हो रही है आपकी एक तरह से, ठीक है। 1857, ठीक है, 1885, 1896, 1905, 1906, 1907, 1909, 11, 1917, 1920, 29, 1931, 39, 1942, 1946, ठीक है। तो ये साल, ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। तो 1857, ठीक है, अभी हमने बात की, बहुत बार बात की आज़ादी की पहली लड़ाई, ठीक है, पहली आज़ादी की जो लड़ाई है, ठीक है, 1857 क्रांति, 1885 कांग्रेस, 1896 वंदे मातरम, ठीक है, पहली बार गाया गया था। 1905 स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अगर स्वदेशी मूवमेंट के बारे में और कुछ जानना है तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और अभी कुछ दिन पहले, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी स्वदेशी के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो 7 अगस्त 1905 को चली थी। फिर 1906 में पहला सेल्फ गवर्नमेंट का नारा दिया था, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने। 1907 में क्या कांग्रेस टूट गई, ठीक है। फिर 1916 में जाकर वो दोबारा लखनऊ में जुड़े। फिर 1909 मुस्लिम लीग को क्या मिला, ठीक है, रिजर्वेशन मिली सीट्स में अलग अलग प्रोविंसेस में, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 1911 जनगण मन गाया गया पहली बार, ठीक है। फिर 1917 यहाँ पर एनी बेसेंट और कई चीज़ें हैं, एनी बेसेंट के बारे में बताया था, पहली प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की। हमारा जो डांडी ये जो आश्रम था गांधी जी का, ठीक है, वो भी 1917 में बना, और साबरमती आश्रम के साथ साथ 1917 में चंपारण का जो मूवमेंट था वो भी इंपॉर्टेंट है। 1920 नॉन कॉपरेशन। फिर 9 ईयर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। 1929 की जब बात करूं, लाहौर सेशन, ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट जो पूर्ण स्वराज की बात की। 31 फंडामेंटल राइट्स की बात की पटेल ने। 39 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, या फिर जो बोस थे वो जीत कर भी उन्होंने रिजाइन दिया।
फिर 42 क्विट इंडिया मूवमेंट, चाहे आप स्टैफर्ड क्रेपस या फिर वर्धा का सेशन, फिर 46 कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये जो ईयर्स हैं इनको आप याद रखिए इस तरह से, ठीक है। ईयर्स के साथ भी आप अपनी जो हिस्ट्री है, इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए, तो आपको कभी रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मूवमेंट्स की अगर मैं बात करूं जो हमने की हैं, सिर्फ मैं उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। स्वदेशी, चंपारण, स्वदेशी, चंपारण, नॉन कॉपरेशन, ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन के बाद ठीक है अभी मैंने जो लिखा है, ठीक है, मैं 3 लिख चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो लिखी थी स्वदेशी, ठीक है, फिर मैंने लिखी चंपारण, फिर मैंने लिखा नॉन कॉपरेशन, ठीक है। फोर्थ मैं लिख रहा हूं सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, जिसको हम डांडी मार्च भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर 5वीं क्विट इंडिया, ठीक है। तो हमने इनकी बात की है। मूवमेंट्स और भी बहुत हैं, ठीक है। तो चाहे वो गांधी जी की भी मूवमेंट्स हैं 1918 में, ठीक है, अहमदाबाद में हो, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट है, लेकिन जो बड़ी मूवमेंट्स उनकी 3 ही थी, और स्वदेशी उससे पहले की मूवमेंट थी। और भी भारत में बड़ी सारी जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट्स थी, ये मैंने ईयर्स बताए थे, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं आगे, कांग्रेस के सेशंस हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर मैं एक अलग से सेशन रखूंगा, ठीक है। हालांकि मैं कुछ बता देता हूं, कुछ सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला सेशन हो, ठीक है, पहले सेशन का मतलब है कि कहां पर हुआ, प्रेसिडेंट कौन थे, ये 2 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कांग्रेस का ये बॉम्बे में सेशन था, बनर्जी, WC बनर्जी बने, ठीक है। फिर 1896, ठीक है, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। फिर 1907, ठीक है, कांग्रेस अलग हुई। फिर 1911, ठीक है, राष्ट्रीय गान जो बाद में बना हमारा जनगण मन गाया गया। 1916 कांग्रेस यूनाइटेड हो गई। 1917, ठीक है, एनी बसंत हैं वो प्रेसिडेंट बनी हमारी, ठीक है। एनी बसंत बनने का मतलब पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनी। फिर 1924 गांधी जी पहली बार प्रेसिडेंट बने, ठीक है। फिर 1925 भारतीय महिला सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी। फिर 1929 लाहौर सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पहली बार था कोई सेशन गांव में हुआ था 1937 में फैजपुर में, तो अकेला सेशन है जो गांव में हुआ था। और बाद में सुभाष चंद्र बोस के सेशंस की भी मैंने बात कर ली, 1938 का हरिपुरा हो, चाहे वो 39 का त्रिपुरी हो, ठीक है। तो आज़ादी के बाद भी सेशन था ये कांग्रेस पार्टी का 48 में, जयपुर में हुआ था वो भी कभी कभार आ जाता है एग्जाम्स में। और हुज फर्स्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रधानमंत्री की। पहले प्रधानमंत्री सभी को पता है नेहरू जी थे, ठीक है। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, भारत के पहले प्रेसिडेंट। फिर भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, वो हमारे राधा कृष्णन जी थे, ठीक है, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति भी बने। और उनका जो जन्म दिवस है हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो लोकसभा थी उसके पहले स्पीकर, ठीक है, स्पीकर थे GV मलवंकर जी, ठीक है, GV मलवंकर जी पहले स्पीकर थे। और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब राधा कृष्णन जी ही थे, ठीक है। फिर UN में हमारी पहली जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है। तो नेहरू जी की सिस्टर, ठीक है। तो लक्ष्मी पंडित इंडिया की पहली रिप्रेजेंटेटिव थी UN में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। पहले हमारे होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहले हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो कैबिनेट था, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और मैंने काफ़ी कुछ इसमें से बता भी दिया, ठीक है। तो दोस्तों 72 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज़ादी के 74 ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी के जो 2 जो मेरे पॉइंट हैं, ठीक है, वो आज़ादी के जो देखो बहुत सारे जो
लोगों ने, बहुत सारी महान आत्माओं ने कुर्बानी दी, संघर्ष किया, ठीक है, लेकिन जो लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स का स्थान हमेशा ऊपर रहता है। तो दो बड़े महानायकों की मैं बात जरूर करना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले जो बड़े हमारे जो महानायक थे भगत सिंह, ठीक है, और भगत सिंह के बारे में जितना हम कह सकें उतना कम है, ठीक है। तो एक कोट था, एग्जाम में भी आ सकता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, ठीक है। तो ये फेमस जो लाइन थी, ठीक है, और ये भगत सिंह ने कही थी, ठीक है। हालांकि इनका एक और नारा था, अक्सर ये जो दोहराया करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। ये जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये वैसे मौलाना हसरत मोलानी ने ये लिखा था, ये जो नारा था, ठीक है, हसरत मोलानी, लेकिन इसको पॉपुलर भगत सिंह ने ही किया था। तो भगत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और आज तक ये जो युवाओं के लिए आदर्श बने हुए हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि कम से कम इनके विचारों के बारे में, इनके जो लिखी हुई किताबों के बारे में हमें एक दूसरे से विचार विमर्श या खुद पढ़ना ज़रूर चाहिए। और जो दूसरे बड़े खलनायक हैं जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, ठीक है, गांधी, ठीक है, गांधी अपने आप में इतने बड़े नायक हैं, इतने बड़े महानायक हैं कि भारतीय जनमानस को आज़ादी के साथ जोड़ने का, आज़ादी की मूवमेंट के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है गांधी को ही जाता है। और गांधी जी का इसी वजह से जो जन्म दिवस है वो हमने पढ़ा है कि अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और गांधी सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अकेले ऐसे भारतीय लीडर हैं जो गांधीज़म, जिसका ISM हम पढ़ते हैं, हम कार्लिज्म पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, बहुत सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं उनका इज़म पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है भारत में सिर्फ गांधी हैं जिनका इज़म हम पढ़ते हैं। और पूरी दुनिया में, पहले साउथ अफ्रीका में और फिर भारत में, किस तरीके से इन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से जो दुश्मन थे या जो भी रूलिंग थे, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल तौर के ऊपर नहीं, ठीक है, इन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर के ऊपर भी काम किया और भारत के जो जनमानस को एक नया जो दुनिया है उसको देने का काम किया था, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ठीक है, हमारे 74वें जो आज़ादी दिवस के ऊपर मैंने बनाया, और मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने पूरी कोशिश की कि भारतीय जो हमारा आधुनिक भारत है उससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं अब तक मैं लेके आ सकूं, ठीक है। और इस तरह की जो वीडियोस हैं जो हमारे जो प्रेजेंट डे में चल रहे हैं, जो हमारा करंट में जो स्टैटिक का पार्ट है उसको मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, और मुझे और ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँगा अगर आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जो सजेशंस हैं या फिर कुछ भी जो मेरी वीडियोस के बारे में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को आज़ादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।